और हीरो कैसे हो, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश सर और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली एनसीईआरटी क्लास 10th का कितना तो 3.4 के फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन को सलूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए। नहीं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो फिर क्या, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ लिखा होगा 3.1 से लेकर 3.6 तक का सलूशन, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है। ठीक है, तो आप लोग तो प्रतिस्थापन विधि 3.3 को देखे होइएगा, और इससे पहले हम इसमें जो बाकी क्वेश्चन बनाए हैं 1, 2, 3 आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है, मतलब फंस गया है, फंसता है आवाज़, तबीयत खराब है, इसलिए दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, विलोपन से भी देखे हैं आप लोग, प्रतिस्थापना से भी देखे हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को अब देखेंगे कि कैसे बनेगा। कई स्टूडेंट को तो फ्रैक्शन मतलब बट्टा देख के डर लग गया हो कि भाई कैसे बनेगा। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है। चलिए तो हम पहले इसका विलोपन से बनाएंगे, फिर प्रतिस्थापन से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या जानते हैं, जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रही क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए फटाफट सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे बनता है नहीं बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं पहले क्या, तो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है देख लीजिए, x/2 + 2y/3 - 1। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, तो 3x + 4y, यहाँ पे 4y, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 दूना 4y। ठीक है, बराबर -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x + 4y गुने 1 बराबर -1 गुने 6, तो ये निकल गया 3x + 4y बराबर -6। समीकरण हमारा 1 निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे नीचे फिर क्या दिया गया है, तो देख लीजिए x - y/3 बराबर 3। ठीक है, इसको भी हम तोड़ेंगे, देख लीजिए क्या टूटेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x - y बराबर 3। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x - y को हम 1 से गुना करेंगे और 3 को 3 से गुना करेंगे। देख लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3x - y, क्योंकि 1 से गुना करने पे संख्या सेम वही चीज़ आता है, तो बराबर 3 × 9, समीकरण हमारा 2 मिल गया। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि समीकरण 1 और 2 मिलने के बाद हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखते हैं कि x मिल रहा है या y मिल रहा है। जो हमें मिलता है उसको काट के जोड़ना होता है तो जोड़ के, या घटाना होता है तो घटा के, फिर उसको काट के हमारा एक x या y का मान निकल जाता है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, तो नीचे वाले गुणांक के ऊपर में समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण को नीचे गुणांक में। ठीक है, चलिए हम अब लिख रहे हैं क्या, तो विलोपन विधि से हल करने पे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या, अब या फर्स्ट में लिखिए विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, या विलोपन विधि से हल करने पर। देख लीजिए समीकरण हमारे पास एक क्या है, तो एक समीकरण दिया गया है 3x + 4y बराबर -6, हमने तोड़ के यही निकाला है। समीकरण 2 है क्या, 3x - y बराबर 9। अब इसमें आप लोग बताइए, समीकरण हमारा ये 2 हो गया। अब आप लोग इसमें आराम से हमको बता सकते हैं कि इसमें कुछ मिल रहा है, तो जी सर 3x और 3x मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुना नहीं होगा, सिर्फ हम काट देंगे। कैसे कटेगा, यहाँ प्लस है तो नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम नीचे में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6, यहाँ 4y है, कन्फ्यूज मत होइएगा 4y, और यहाँ हो जाएगा 3x - y बराबर 9। अब साइन उल्टा होता है, ठीक है, घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x कट गया,
4y और 1y, तो माइनस पहले y था लेकिन अब क्या हो गया प्लस में, तो 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y बराबर क्या हो गया 9 छक्के 9 और 9 और 6 -6 और -9 क्या हो जाएगा -15। ठीक है, तो इसीलिए y बराबर -15/5 काट देंगे तो -3, तो क्या निकला हमारे पास, इसीलिए y बराबर -3। अब हमारे पास हमको क्या मिल रहा है कि y बराबर हमें -3 मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसका मान समीकरण 1 या हम 2 में रखेंगे तो इसका हमारा फिर x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम देख लेते हैं क्या आता है नहीं आता है। तो हम इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख के देखते हैं, समीकरण 2 में, आपकी मर्जी है किसी में भी रख सकते हैं, नो डाउट्स। तो यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अब क्या, तो देख लीजिए समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, यहाँ तोड़ के हमने निकाला हुआ था क्या, तो 3x + 4y बराबर -6, यहाँ हो जाएगा 3x + 4 गुने माइनस y की जगह -3 बराबर -6, ये हो जाएगा 3x ± -12 बराबर -6, ये हो जाएगा 3x बराबर -6 + 12, ये हो जाएगा 3x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/3 कट के 2, तो यहाँ पे क्या मिल गया, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर -3। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने विलोपन विधि से जो बनाया है तो हमें x बराबर 2 और y बराबर -3 मिला है। इसी प्रकार से हमें इसी समीकरण को अब क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए, तो ये सेम ही आना चाहिए आंसर, ये सेम ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाकर देखते हैं कैसे बनता है नहीं बनता है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम इसको प्रतिस्थापन से बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दूसरा में अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे में अब लिख देना है कि दूसरा में लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे, देख लीजिए यहाँ लिखेंगे हम लोग देख लीजिए यहाँ लिखेंगे क्या कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। अब ये तो विलोपन से हम निकाल लिए, और प्रतिस्थापन से निकालेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं नहीं आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो यहाँ उसी के नीचे लिखना है, इसका फिर कन्फ्यूज मत होइएगा, उसके नीचे लिखिएगा क्या दूसरा करके अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे। चलिए तो हम लोग ने इसका विलोपन निकाल लिए, इसको हम प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होता है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा हल्का समीकरण होता है उसको हम तोड़ के समीकरण 3 निकालते हैं। चलिए देखते हैं किसको तोड़े ना तोड़े, समझ से बाहर देख लेते हैं एक बार क्या है नहीं है। तो यहाँ हम किसी को तोड़ सकते हैं, आप 2 को भी और 1 को भी, लेकिन हम यहाँ 1 को तोड़ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो समीकरण 1 को हल करने पर ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो 3x + 4y बराबर -6। ठीक है, और यहाँ आ जा रहा है 3x बराबर -6, इस पर उस पर जाएगा तो -4y हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा इसीलिए x बराबर -6 4y बराबर 3, समीकरण हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब हमारा जब समीकरण 3 आ जाता है तो आप लोग को पता होगा कि इसका मान हम जो समीकरण तोड़ते हैं उसमें नहीं रखते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए इसको हम लिखेंगे अब क्या यहाँ पर नीचे में, तो समीकरण 2 में x बराबर -6 - 4y/3 रखने पे, -4y/3 रखने पे पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो ये है, तो लिख लेंगे यहाँ हम 3x + 4y। ठीक है, और यही है ना, नहीं 3x - 6y है, यहाँ सेकेंड समीकरण है 3x - y बराबर 9। तो इसमें हमारा x करके ये रखना है, तो लिखेंगे हम 3 गुने -6 - 4y/3 - y बराबर 9। देखिए 3 से 3 कट गया तो क्या बचा
तो -6 -4y और -y बराबर 9। तो क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ, तो 4y और 1y, -4y और -y कितना हो जाएगा, -5y बराबर 9। 6 माइनस में पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6। तो क्या निकला हमारे पास, -5y बराबर 15। तो इसीलिए y बराबर 15/-5 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -3। यहाँ भी y बराबर इस क्या लिख देंगे, इसीलिए y बराबर -3। देखिए विलोपन से भी y बराबर -3 आया था। अब हमें इसका मान कहाँ है, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलिए इसका मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में ये विलोपन का है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, तो ऐसे करके लिख लीजिएगा कि समीकरण 3 में y बराबर -3 रखने पे, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पे, तो -3 रखने पे। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर -3 रखने पे, समीकरण 3 क्या निकाले थे, तो x बराबर -6 -4y/3। तो -6 -4 गुने -3/3, -6 और -12 +12/3। तो ये हो जाएगा +6/3। तो 2, तो इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर -3। तो ये हमारा तो प्रतिस्थापन से निकला है, प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, और वहाँ भी निकला था हमारा x बराबर 2 y बराबर -3। ये क्या चीज़ से निकला था, तो ये निकला था विलोपन से, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि विलोपन से निकाले हैं तब भी और प्रतिस्थापन से निकाले तब भी हमारा आंसर सेम होना चाहिए। क्वेश्चन एक है तो आंसर सेम होना चाहिए। तो हमारे सामने जो है, आप लोग के सामने, हम लोग सभी के सामने प्रश्नावली 3.4 के फर्स्ट का चौथा मतलब लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप लोग कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया, कमेंट में बताइएगा। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ, प्रश्नावली 3.4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय, थैंक्स।